हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दाइडू विद्या यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 25 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर का पार्ट 5। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1999 सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था एजी टांसले ने, सीसी पार्क ने, एएच स्टाहलर ने, ईपी ओडम ने। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एजी टांसले ने। ये 1998 का रिपीटेड क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, ए वार्मिंग, चार्ल्स एल्टन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकेल। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन कम करता है या हृदय स्पंदन को समंजित करता है या हृदय स्पंदन बढ़ाता है या हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। गति प्रेरक एक ऐसा चिकित्सा उपकरण है जिसके माध्यम से हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, या हृदय स्पंदन को समंजित करता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रियान्वित नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित नहीं होता है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मीज। आंसर है ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन सी। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। आंसर है मस्तिष्क, ऑप्शन सी। गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफ्लाइटिस, कुष्ठ। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, फाइलेरिया। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवांशिक विभिन्नता के। आंसर है ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो किसी भी नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है, ना कि संलयन। संलयन की प्रक्रिया दो छोटे परमाणु मिलकर बड़े परमाणु का सृजन करते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। जेनको प्रौद्योगिकी है एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी, मोतियाबिंद से बचाव की तकनीकी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। थायमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है जिसके कारण बेरी-बेरी रोग होता है। 2,4-D है एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक
कवकनाशी, एक खरपतवारनाशी। आंसर है एक खरपतवारनाशी, ऑप्शन डी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह कहलाता है डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप, जिसे चुंबकीय टेप भी कहते हैं, फाइल। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, चिप। विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीकी उपलब्ध कराती है। जैव तकनीक के द्वारा बीजों की उन उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्य बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं। ट्रांसजेनिक बीजों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर उत्तम गुणों को संचारित करती रहेंगी। फसलों के रोगों को चयनित समाप्ति हेतु संकर बीजों को जो खाए तो जा सकते हैं किंतु उगाए नहीं जा सकते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए। जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्य बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विश्व तपेदिक दिवस मार्च 26, विश्व एड्स दिवस दिसंबर 1, कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी 30 या 30 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस सितंबर 16। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। अभिलेखिक साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। आंसर है कलिंग में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। आंसर है देवदत्त, ऑप्शन ए। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। आंसर है ऑप्शन बी, कैकेय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। आंसर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत, रामायण, सूरसागर। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में भाषांतर कर उसका नामकरण अनवार ए सुहेली किया। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, पंचतंत्र। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेग खां। आंसर है ऑप्शन ए, गाजी मलिक। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा। आंसर है ऑप्शन बी, अफजल खां। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। आंसर है सिंधु नदी, ऑप्शन ए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय, पाली। आंसर है ब्राह्मी, ऑप्शन बी। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। आंसर है ऑप्शन बी, वैष्णव।
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में। आंसर ऑप्शन बी, केरल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो आंसर है ऑप्शन सी, लोथल, गुजरात। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंड राय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल। आंसर है ऑप्शन बी, जयसिंह सिद्धराज। कथन ए, सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारणार, सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो कथन ए तथा कारणार दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन में। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। आंसर है ऑप्शन ए, बृहदीश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। आंसर है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन। आंसर है धर्मपाल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। पौराणिक ग्रंथों में सरस्वती एवं नारद का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा वर्णित है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण में प्रारंभिक हर्यवंशी शासक उदयन की भी सिद्धहस्त वीणा वादक के रूप में वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में उन्हें वीणा वादन में रत चित्रित किया गया है, इसलिए प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा को ही माना गया है। आंसर है ऑप्शन डी, वीणा। निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। आंसर ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एकदेववाद पर, बहुदेववाद पर। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तात्कालिक हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जाति प्रथा आदि को समाप्त करना था। राजा साहब ने एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी, एक देववाद पर। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चिटगांव सशस्त्र लूट। आंसर है लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह सम्मिलित थे। आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चितरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान देश के ख्यातिलब्ध अधिवक्ताओं, जिसमें चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जयशंकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम और आसफ अली ने अपने वकालत के पेशे को त्याग दिया था। तो आंसर है ऑप्शन डी, चितरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशाह वाचा। तो आंसर इसका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी बोस। आंसर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास, एससी बोस। आंसर ऑप्शन सी, जतिन दास। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भीलों का, गारों का, गोंडों का, कुलियों का। आंसर है कुलियों का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, ददू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। आंसर है ऑप्शन बी, ददू मियां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। 1884 ईस्वी में महाराष्ट्र कोल्हापुर में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। समाचार पत्र हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। बंगाली के एसएन बनर्जी। तो आंसर होगा इसका 3214, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो आंसर है आर्टिकल 14, ऑप्शन ए। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हाईटेक सिटी होगा हैदराबाद, साइंस सिटी कोलकाता, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं। तड़ित चालक के द्वारा अत्यधिक विद्युत आवेशन होता है। यह 2 आवेशित बादलों के बीच या आवेशित बादलों व पृथ्वी के बीच होता है। तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए होता है। जब आवेशित बादल भवन के ऊपर से गुजरते हैं तो उनका आवेश तड़ित चालक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा आवेश बगैर किसी नुकसान के जमीन में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार भवनों की सुरक्षा होती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्योंकि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र कोटा, ये मैच होगा राजस्थान से। तारापुर महाराष्ट्र,
नरौरा उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आंसर है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, ऑप्शन सी। कथन ए, ब्रिटेन ने 1947 में भारत को आजाद कर दिया। कारण आर, ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रिटेन ने भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद किया। भारत को ब्रिटेन द्वारा आज़ाद किए जाने वाले कतिपय कारणों में यह भी एक कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। भारत को आज़ाद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था। साथ ही नवयुवक अंग्रेज अपनी सेवा तत्परता से नहीं दे रहे थे। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। कथन ए, भारत संघ नहीं है। कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय शासन को प्राप्त है। तो भारत संघ नहीं है। संघात्मक प्रणाली में राज्य एवं केंद्र में शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है, अतः राज्यों की सीमा, क्षेत्र का नाम इत्यादि संघीय सरकार द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य सीमा नाम में उसकी सहमति के बिना संसद परिवर्तन कर सकता है। राज्य इस विषय में शक्तिहीन है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है? मैक्सिको नगर, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो या कोहामा। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, टोक्यो या कोहामा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? ओशिनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। आंसर है ऑप्शन ए, ओशिनिया में। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। ऑप्शन है पक्षी, मछली, घोंघा, जलपादप, जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी, घोंघा, जलपादप, मछली, पक्षी, घोंघा, मछली, पक्षी, जलपादप। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो आंसर है ऑप्शन बी, बुध एवं शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? बासपेरस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग। जिब्राल्टर जल संयोजी संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो आंसर है ऑप्शन बी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4 सारे ही सही हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? ऑप्शन है अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिम सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया,
इथियोपिया तथा जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। तो आंसर है ऑप्शन सी, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी, तेलुगु गंगा। आंसर है नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है? हैलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन, वर्खोयांस्क। तो आंसर है ऑप्शन डी, वर्खोयांस्क। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच है। आंसर ऑप्शन डी, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो आंसर है जबलपुर, ऑप्शन सी। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। आंसर है ऑप्शन ए, झरिया। निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी। तो महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है, ना कि भुवनेश्वर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर और महानदी सुमेलित नहीं है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं? तो आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऑप्शन सी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, गोविंद वल्लभ सागर। तो आंसर है ऑप्शन सी, हरिके बैराज। वृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो आंसर है ऑप्शन ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। कारणार, यह नदियां भ्रंश जनित हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी 1982 में, 1986 में, 1991 में, 1997 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1982 में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? के.एल. राव ने, दिनशा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने, वाई.के. अलग ने। तो आंसर ऑप्शन सी, विश्वेश्वरैया ने। निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑप्शन है अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया, यूएई। आंसर है ऑप्शन बी, चीन। ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स नाम है भारत तथा पाकिस्तान सीमाओं को राजस्थान, गुजरात में निर्धारित करने हेतु कटीले तारों का घेरा, नासा द्वारा सूर्य के चुंबकीय बल का पता लगाने हेतु भेजा गया उपग्रह, अमेरिका विट्रेन द्वारा दिसंबर 98 में बगदाद पर किया गया हवाई हमला, अमेरिकी कमांडो दल द्वारा श्रीलंका में लिट्टे उग्रवादियों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया अभियान। तो
ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स अमेरिका ब्रिटेन द्वारा दिसंबर 98 में बगदाद पर किया गया हवाई हमला है। आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। कथन ए, दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती है, कारण आर उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान के अनुसूची चतुर्थ का विषय है राज्यसभा। संविधान की छठी अनुसूची का विषय है जनजातीय। 8वीं अनुसूची का विषय है भाषा। 9वीं अनुसूची का विषय है भूमि सुधार। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? औरविल्ले पांडिचेरी, बीकानेर पाकिस्तान। तो बीकानेर यूक्रेन में स्थित है, ना कि पाकिस्तान में। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बर्लिन शहर जर्मनी स्थित है स्प्री नदी के तट पर। लाहौर पाकिस्तान स्थित है रावी नदी के तट पर। न्यूयॉर्क यूएसए स्थित है हडसन नदी के तट पर। रोम इटली स्थित है टाइबर नदी के तट पर। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कोयम्बटूर प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल के डिब्बे, बरौनी तेल शोधन। आंसर है इसका ऑप्शन ए। ये था ईयर 1999 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम ईयर 2000 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो पेपर सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए द एडु विद्या यूट्यूब चैनल।